गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने किया था व्हाट इज डोजेज फॉर्म, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डोजेज फॉर्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। आज के लेक्चर में हम करेंगे व्हाट इज लिक्विड डोजेज फॉर्म, एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। Liquid dosage forms. Liquid dosage forms are liquid in nature and meant for either internal or external use. Liquid dosage form liquid in nature होती है और internal या external use के लिए होती है. These are the mixture of active drug components and non-drug components. Liquid dosage form active drug components और non-drug components का mixture है. एक्टिव ड्रग कंपोनेंट्स मतलब जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारी मेन ड्रग है, और नॉन ड्रग कंपोनेंट्स मतलब हमारे एक्सीपिएंट्स जैसे बाइंडर्स होते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं, ग्लाइडेंट्स होते हैं. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म अ लॉट ऑफ एडिटिव इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड. लिक्विड डोजेज की प्रिपरेशन के लिए, लिक्विड डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए हमें एडिटिव इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, such as vehicles, stabilizers, preservatives, suspending agents, emulsifying agents, solubilizers, coloring agents and flavoring agents. Next है advantages of liquid dosage forms. The rate of absorption of liquid dosage form is so faster than solid dosage form. जो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म का एब्जॉर्प्शन रेट है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म फास्टर है. सेकेंड, वेरी यूजफुल फॉर दोज पेशेंट्स हु हैव ट्रबल स्वेलोइंग. उन पेशेंट्स के लिए वेरी यूजफुल है जिन्हें स्वेलो करने में डिफिकल्टी होती है. थर्ड, बेटर चॉइस फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पर्सन. चिल्ड्रन और ओल्ड एज पर्सन के लिए बेटर चॉइस है. फोर्थ है दे आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस. अपीयरेंस में अट्रैक्टिव होती हैं. फिफ्थ, अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग कैन बी मास्क्ड बाई एडिंग स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स. जो ड्रग का अनप्लीजेंट टेस्ट है उसे हम स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड करके मास्क कर सकते हैं. आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म्स. इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस. लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. लेस स्टेबल देन अदर डोजेस. एज कंपेयर टू अदर डोजेज लेस स्टेबल होती हैं. नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ कंटेनर ब्रेकेज. कंटेनर ब्रेकेज की प्रॉब्लम रहती है. नेक्स्ट, इजिली अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसमें माइक्रोवियल ग्रोथ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिससे वो इजिली अफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजिली अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू मेजर एक्यूरेटली. लिक्विड डोजेज फॉर्म को एक्यूरेट मेजर करने में डिफिकल्टी होती है. नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म. लिक्विड डोजेज फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. फर्स्ट हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. ए मोनोफेजिक लिक्विड कंटेन्स ओनली वन फेज. जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसमें वन फेज होता है, दैट इज सॉल्यूट विच इज कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन सॉल्वेंट्स. जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली सॉल्यूबल होता है, मतलब एक लिक्विड फेज दिखता है हमें. जो सॉल्वेंट है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में होता है. सेकेंड है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कंटेन्स 2 फेजेस. जो बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो 2 फेजेस कंटेन करती है, दैट इज अ सॉलिड फेज एंड अ लिक्विड फेज. मतलब जो 2 फेजेस का मतलब है हमें 2 फेज दिखेंगे. एक तो लेयर दिखेगी, एक तो लिक्विड फेज अलग से दिखेगा, जो सॉलिड फेज है वो अलग से दिखेगा. नेक्स्ट, लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो मोनोफेजिक और बाईफेजिक डोजेज फॉर्म है उनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है. आइए करते हैं उन्हें. ये है लिक्विड डोजेज फॉर्म, मोनोफेजिक, बाईफेजिक. बाईफेजिक के अंदर है सस्पेंशन, इमल्शन
एंड मोनोफेजिक जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है उनको, लिक्विड फॉर इंटरनल यूजेस एंड लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूजेस। जो लिक्विड फॉर इंटरनल यूजेस है वो कौन कौन से हैं? सिरप्स, एलिक्सर्स, मिक्सचर्स, लिंक्टसेस। एंड जो लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूजेस हैं वो है हमारे पास लिक्विड अप्लाइड टू स्किन, लिक्विड यूज्ड इन माउथ, लिक्विड इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटी। लिक्विड अप्लाइड टू स्किन के अंडर कौन कौन से हैं? लोशन, लिनीमेंट्स। लिक्विड यूज्ड इन माउथ के अंदर कौन कौन से आते हैं? गार्गल्स, माउथ वॉशेस, थ्रोट पेंट्स। लिक्विड इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटीज के अंदर कौन कौन से हैं? ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, आई ड्रॉप एंड डचेस। अब हम इन्हें डिटेल में करते हैं। मोनोफेजिक लिक्विड्स फॉर इंटरनल यूज। पहले आता है जो मोनोफेजिक लिक्विड है इंटरनल यूजेस के लिए, जिसमें है सिरप्स, एलिक्सर्स, मिक्सचर्स एंड लिंक्टसेस। फर्स्ट है सिरप्स। सिरप क्या है? स्वीट, विस्कस, कंसंट्रेटेड लिक्विड प्रिपरेशंस containing with or without flavoring agents and medicinal substances। जो सिरप है स्वीट, विस्कस एंड कंसंट्रेटेड लिक्विड प्रिपरेशन है जो विद और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस है। एग्जाम्पल क्लोरल हाइड्रेट। नेक्स्ट एलिक्सर्स। एलिक्सर्स जो हैं क्लियर एरोमेटिक स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन है विद और विदाउट मेडिसिनल सब्सटेंसेस, इंटेंडेड फॉर ओरल यूज के लिए। एग्जाम्पल डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट है मिक्सचर्स। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन कंटेनिंग 1 और मोर मेडिकामेंट्स। मिक्सचर जो है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है जिसमें 1 और मोर मेडिकामेंट्स होती हैं। लिंक्टसेस विस्कस लिक्विड दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिलीफ ऑफ कफ। लिंक्टसेस एक विस्कस लिक्विड है जिसे कफ से रिलीफ के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल कोडीन, लिंक्टसेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोनोफेजिक लिक्विड्स फॉर एक्सटर्नल यूजेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है लिक्विड अप्लाइड टू स्किन। लिक्विड अप्लाइड टू स्किन में फर्स्ट पॉइंट है लोशन। लोशन क्या है? टॉपिकल प्रिपरेशन विद अ लो टू मीडियम विस्कोसिटी। ये एक टॉपिकल प्रिपरेशन है जिसकी विस्कोसिटी लो टू मीडियम है, यूज टू मॉइस्चराइज ड्राई स्किन। ये ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज होता है। सेकंड लिनीमेंट्स, ऑयली लिक्विड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विद रबिंग एक्शन to the affected area used to relieve pain and stiffness such as from muscle spasm and arthritis। लिनीमेंट्स जो हैं ऑयली लिक्विड प्रिपरेशन है, एक्सटर्नल यूज के लिए होती है विद रबिंग एक्शन टू द अफेक्टेड एरिया। मतलब जो हमारा अफेक्टेड एरिया है उसमें रब करके यूज करते हैं, और मसल स्पाज्म और अर्थराइटिस से पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड यूज इन माउथ। फर्स्ट है इसमें गार्गल्स। गार्गल्स क्या है? एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स जो थ्रोट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल है पोविडोन आयोडीन गार्गल। सेकेंड माउथ वॉश। माउथ वॉश क्या है? एक्वस सॉल्यूशन विद अ प्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर यूज टू क्लीन एंड डिओड्राइज द बक्कल कैविटी। ये एक्वस सॉल्यूशन है विद अ प्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, और बक्कल कैविटी को क्लीन करने के लिए एंड डिओड्राइज करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल एंटीसेप्टिक फिनोल डेरिवेटिव्स। थर्ड थ्रोट पेंट्स क्या है? विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शंस। माउथ और थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल फिनोल ग्लिसरीन। नेक्स्ट पॉइंट है सी पॉइंट, लिक्विड इंस्टिल्ड इनटू बॉडी कैविटी। इसमें फर्स्ट है ईयर ड्रॉप्स। दीज आर मेडिकेटेड सॉल्यूशन of drugs that are instilled into the ear with a dropper, generally used for cleaning the ear, softening the wax and for treating the mild infections। क्या है ईयर ड्रॉप्स? मेडिकेटेड सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स है जिसे ईयर में इंस्टिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड यूज होता है फॉर क्लीनिंग द ईयर।
ईयर को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, या फिर जो बैग्स होती है उसकी सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ होता है, एंड माइल्ड इन्फेक्शंस को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ होता है। सेकेंड, नेजल ड्रॉप्स administered through the nose to obtain local effect, used during nasal congestion and upper respiratory tract problem। नोज में एडमिनिस्टर्ड होता है लोकल इफेक्ट के लिए, और नेजल कंजेशन एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम में यूज करते हैं इसे। नेक्स्ट, आई ड्रॉप, स्टीराइल एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर इंस्टिलेशन इन आई। ये स्टीराइल एक्वस या फिर ऑयली सॉल्यूशन है जिसे आई में इंस्टिल करते हैं। डचिस, एन एक्वस सॉल्यूशन इंस्टिल्ड इनटू अ बॉडी कैविटीज। ये एक्वस सॉल्यूशन है जिसे बॉडी कैविटी में इंस्टिल करते हैं। नेक्स्ट है बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, जिसे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, सस्पेंशन एंड इमल्शन। फर्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म containing essentially insoluble finely divided solid particles in a liquid medium। जो हमारी सस्पेंशन है बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, जिसमें लिक्विड मीडियम में insoluble finely divided solid particles होते हैं। Next, the solid particles act as dispersed phase whereas liquid act as a continuous phase। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो इनसॉल्यूबल फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स है, वो एक्ट करते हैं एज डिस्पर्स फेज, एंड जो लिक्विड है वो एक्ट करता है एज अ कंटिन्यूअस फेज। नेक्स्ट, इमल्शन। एन इमल्शन इज अ बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड्स। इमल्शन बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है जिसमें 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। अब इमिसिबल लिक्विड्स क्या हैं? पहले तो मिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जो आपस में मिक्स होते हैं, और इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर। अगर ऑयल और वाटर को मिक्स किया जाए तो आपने देखा होगा कि जो ऑयल है वाटर के ऊपर ऐसे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाता है। द लिक्विड विच इज कन्वर्टेड इनटू minute globules is called dispersed phase, and the liquid in which globules are dispersed is called continuous phase। अब वो लिक्विड जो माइन्यूट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और वो लिक्विड जिसमें ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स्ड होते हैं उसे हम कंटिन्यूस फेज बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।